धर्म, धर्म की अवहेलना नहीं की जा सकती, निग्लेक्शन नहीं किया जा सकता, बुराई नहीं की जा सकती। धर्म भले ही आज संविधान की मान्यता नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बहुत महान है। और जैसा कि मैंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, सिर्फ एक चीज जो समझ ले तो पूरी दुनिया समझ ले, धर्म। इसने सभी को धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सभी को, लेकिन 18 साल के बाद खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से एक एक लाइन को खुद सोचना चाहिए, चाहे पूरा जीवन लग जाए कोई बात नहीं, चाहे पूरा जीवन लग जाए, क्योंकि अगर एक लाइन भी जिस दिन समझ में आ जाएगी बस क्रांति हो जाएगी। गीता, बाइबल आदि ग्रंथ, इसीलिए तो कहा गया कि इनको पढ़ने से सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर तो वापस लौटना ही नहीं है। लेकिन तो धर्म आज भी मूल्यवान है, धर्म आज भी कीमती है, लेकिन उसकी जो भूमिका थी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में संविधान की, वो खत्म हो गई। अब मानव द्वारा रचित संविधान है और राजा किसका प्रतिनिधि है? प्रजा का। संसदीय प्रणाली में राजा किसका प्रतिनिधि है? प्रजा का। तो आज भारत देश की जो वास्तविक राजा है वो कौन है? यहां की जनता। प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, हम भारत के लोग। और इन भारत के लोगों के जो नौकर हैं, ये जो 545 संसद में बैठे हुए हैं, जनता है बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मेजॉरिटी, इनोसेंट, इनोसेंट। और ये जो नौकर उनके हैं, ये जो जनता है, ये जो राजा है, आज तो भारत देश की स्थिति ही अलग है। इस देश का जो राजा है वो अपने नौकर का पैर छूता है। भारत में परंपरा है चरण स्पर्श की। किसका? जिसने आपके जीवन में क्रांति की हो उसका। यहां तो लोग आईएएस वाईएएस से मिलने आते तुरंत पैर वैर छूने लगते हैं। क्यों पैर छू रहे हो तुम? आप प्रणाम करिए। इस देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य यह है कि इस देश की जो राजा है, यहां की जनता, एमएलए, एमएलसी, विधायक आपके घर आके बैठे हैं, बैठाने दो, बैठाओ इनको बाहर 10 मिनट। लेकिन पूरा घर ऐसे भागता है, सांसद जी आए, सांसद जी, सांसद जी आए, भागे कूद काट के दरवाजा तोड़ ताड़, सांसद जी आ गए। नौकर हैं तुम्हारे। तुम जो टैक्स देते हो ना, उस टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है। सेवक हैं। सेवक हैं चाचा, ये तुम्हारे सेवक हैं। ये अपने घर से पैसा नहीं लेते। तुम जो टैक्स देते हो, ये जो फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं और जिस पे भी चल रहे हैं, ये सब तुम्हारे पैसे का है।